जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जॉइंट्स को आगे फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे जॉइंट्स रहते थे उन्हें देखते हैं। पहले हमने देखा था थीटा जॉइन और उसके बाद हमने देखा था इक्वी जॉइन। ठीक है, थीटा जॉइन क्या करता था? थीटा जॉइन को अगर हम देखते हैं तो थीटा जॉइन क्या करता था? सिलेक्ट ऑपरेशन करता था कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हुए प्रोडक्ट के ऊपर। नॉर्मल केस में हर रो फर्स्ट रिलेशन की दूसरे रिलेशन की हर रो के साथ मल्टीप्लाई होती थी, बट इन थीटा जॉइन सिलेक्टेड रोज होती थी फर्स्ट रिलेशन से और वो कंबाइन होती थी सेकेंड रिलेशन की और रोज के साथ। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, अपने इक्वी जॉइन को देखते हैं। इक्वी जॉइन में ये था कि जो कॉमन रोज होती थी कॉमन वैल्यूज़ की बेस पे हम ज्वाइन करते थे और इसके रिजल्ट में दोनों रिलेशन से कॉमन वैल्यूज़ आ जाती थी। ठीक है, दोनों रिलेशन से वो कॉमन वैल्यूज़ को ले लेता था। अब बात करते हैं हम नेचुरल ज्वाइन की। नेचुरल ज्वाइन बिल्कुल इक्वी ज्वाइन की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि कॉमन एट्रीब्यूट एक दफ़ा अपेयर होते हैं। आप खुद भी सोचें कि कॉमन एट्रीब्यूट्स को दो दफ़ा अपेयर करने का क्या फ़ायदा, इसका क्या पर्पस आएगा, क्या इसका बेनिफिट आएगा? देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ इट। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? ये डिफरेंस इसका इक्वी ज्वाइन से ये है कि कॉमन एट्रीब्यूट्स एक दफ़ा आते हैं। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन रिमूव्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देता है। इन मोस्ट सिस्टम नेचुरल ज्वाइन रिक्वायर्स दैट द एट्रीब्यूट हैव सेम नेम टू आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स टू बी यूज्ड इन द ज्वाइन। अच्छा, बास केसेस में नेचुरल ज्वाइन कहता है कि आपके एट्रीब्यूट्स के नाम सेम हो। अगर मैं यहीं पे आपको आ जाए कि नाम सेम हो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अ नेचुरल वे, it may require a renaming mechanism. So it means you have to perform the renaming mechanism. You can see, you can change the name of faculty ID. You can use a single name for course and faculty. अब देख लें यहाँ पे ये नेचुरल ज्वाइन हो रहा है, फैकल्टी यही इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट है। फैक आईडी ले लिए उसने फैकल्टी के रिलेशन से और एफ आईडी उसने ले लिए कोर्स के रिलेशन से, और वो सिर्फ एक बार अपेयर होगी, नॉट मोर देन वंस। फिर आगे हम बात करते हैं अपने आउटर ज्वाइन की। आउटर ज्वाइन क्या करता है? In outer join, all tuples of left and right relation are part of the output. यानी कि जो आपका आउटपुट रिलेशन होगा, फर्स्ट रिलेशन की भी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जो लेफ्ट साइड पे, और सेकंड रिलेशन की भी सारी वैल्यूज़ आ रही है जो राइट साइड पे। All tuples of first left relation which are not matched with right relation are left as null. अच्छा, जहाँ जहाँ वो वैल्यू मैच नहीं होगी राइट रिलेशन के साथ, वहाँ वहाँ हम नल डालते जाएंगे, और सिमिलरली राइट साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जहाँ जहाँ लेफ़्ट साइड से वो वैल्यू नहीं मैच होगी हम उसमें नल डालते जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको इसलिए लग रहा है कि एग्जांपल से क्लियर नहीं किया गया। आगे जाके जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीन फॉर्म्स होती हैं इसकी, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। अच्छा, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन के अंदर आपने देखिएगा इसका जो सिंबल है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन के अंदर क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स all tuples of left hand relation and includes only the matching tuples from the right hand relation. अब लेफ़्ट होगा तो लेफ़्ट का मतलब है सारी टपल्स लेफ़्ट रिलेशन की आएंगी और मैचिंग टपल्स राइट रिलेशन की आएंगी। ठीक है, और अनमैच्ड रोज जो होंगी, जो राइट में नहीं होंगी या लेफ़्ट में होंगी, तो वहाँ पे हम नल कोट कर देंगे, नल लिख देंगे। इसी तरह राइट आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो राइट आउटर ज्वाइन में क्या हो रहा है? सारी राइट साइड की टपल्स, ये देखें क्या कह रहे हैं, टपल्स आ जाएंगी। ठीक है, चलें एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान एग्जांपल है। यहाँ दो रिलेशन है, एक रिलेशन है हमारा, फिर करेंगे, फिर मैं उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करूँगी और फिर आपको ये समझ आ जाएगा। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में क्या हो रहा है? टेबल आपके सामने मौजूद है जिनके ऊपर हमने परफॉर्म करना है, और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन जो परफॉर्म हुआ हुआ है। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन कहता था, जो हम उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करें, वो कहता था
आगे देखिए, अब हम देखते हैं राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में हमने राइट रिलेशन पूरा लेना है। देखें ये राइट रिलेशन हमने पूरा उठा लिया, ठीक है। अब लेफ्ट रिलेशन में से मैचिंग वैल्यूज देखते हैं। विल डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। राइट रिलेशन में हमारे पास पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन, फिश, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारा था। अब मैचिंग में देखते हैं फूड में कौन कौन सा मैचिंग है। आपको पता है जब पिज़्ज़ा और बर्गर ही मैचिंग था तो उसमें से हम बाकी वैल्यूज़ फर्स्ट रिलेशन में से ले लेंगे, जैसे कि बाकी, ठीक है। आउटर ज्वाइन का आप देख लें, बाकी हमने नल वैल्यूज़ डाल दिए। नेम एज, फूड में हमारे पास पिज़्ज़ा, बर्गर है, चिकन, फिश और राइस पे हमारे पास कोई भी पीपल नहीं है। फिर हम करते हैं आगे फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में आपने सारी वैल्यूज़ फर्स्ट रिलेशन की भी उठाई हैं और सारी वैल्यूज़ राइट रिलेशन की भी उठाई। बस जहाँ जहाँ इनकी कोई भी मैचिंग वैल्यू नहीं आ रही, लाइक फर्स्ट रिलेशन के अंदर चिकन, फिश और राइस नहीं थे, तो यहाँ पे हमने फुली, अच्छा हम बात करते हैं आगे सेमी ज्वाइन की। सेमी ज्वाइन क्या कर रहा है? टेक्स द नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन देन प्रोजेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन ओनली। फिर प्रोजेक्ट करता है, सिर्फ प्रोजेक्ट the attributes of first relation only after join and matching the common attributes of both relation. Only attributes of first relation are projected. Only attributes of first relation are projected. यहाँ पे दो रिलेशन देख लें जो एग्जाम्पल दी है उन्होंने उसमें, और इसके ऊपर हम सेमी ज्वाइन को हम रिप्रेजेंट, इसकी डेफिनेशन कहती है टेक्स द नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? नेचुरल ज्वाइन करता है दो रिलेशंस को आपस में जोड़ता है। देन प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन। प्रोजेक्ट करना होता है सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स शो करना, एट्रीब्यूट्स को शो करना कि रो को शो करना। तो यहाँ पे जस्ट वो फर्स्ट रिलेशन के एट्रीब्यूट शो करेगा। फैक्ट, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन, पहले इनको मैच करेगा। 1001 1001 फर्स्ट रिलेशन में से उसने उठाया। लेट मी शॉर्ट द साइज ऑफ दिस, के दोनों चीज़ें नजर आए। फर्स्ट रिलेशन में से हमने देखना है कि मैचिंग कौन कौन से, समझ आ गई होगी। ये रिलेशनल कैलकुलस आप छोड़ दीजिएगा, ये हमने नहीं करनी, ये इसका डिफरेंस भी नहीं करना। कल हम देखेंगे डेटाबेस अनोमलीज को और आफ्टरवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। आपका डेटाबेस का मेन पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ पार्ट फिर रह जाएगा वो हम करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।